आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। भारत की अस्करी हिकमत अमली में नया मोड़। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने सरहद पार दहशत गर्दों के खिलाफ भारत के रद्द अमल में नए अस्करी मयारात कायम किए हैं और वाज़ेह कर दिया है कि भारत पर हर साबित शुदा दहशत गर्द हमले का यकीनी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में दहशत गर्द ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को मौसर फजाई दिफा के जरिए नाकाम बनाया। अमित शाह का बंगाल में 2026 के जीत का ऐलान। कोलकाता में बीजेपी कारकुनान को वाज़ेह दिया हदफ। मरकजी वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने मगरबी बंगाल के 2026 के असेंबली इंतखाबात को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। कोलकाता में पार्टी कारकुनान और अहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिल पर लिख लो, इस बार हमारी सरकार। अमित शाह ने अपने जज्बाती खिताब में कहा है कि बंगाल में बीजेपी कारकुनों ने बेपनाह कुर्बानियां दी है और उन्होंने कहा कि पार्टी के कई कारकुनों को कत्ल किया गया है जिससे पार्टी को गहरा सदमा पहुंचा। ताहम इन्हीं कुर्बानियों के बल पर बीजेपी अब इक्तिदार की दहलीज पर खड़ी है। उन्होंने वाज़ेह इंतखाबी हदफ का ऐलान करते हुए कहा कि कोलकाता और इसके मसाफती इलाकों की 28 असेंबली निशस्तों में कम अज कम 22 निशस्तें जनता पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। नेशनल रोड सेफ्टी माह 2026 का बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में किया गया आगाज। नेशनल रोड सेफ्टी माह 2026 के मौके पर एसएसपी ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर एजाज अहमद ने श्रीनगर में एक आगाही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का मकसद अवाम में ट्रैफिक कानून की पासदारी और सड़क हादसात से बचाव के हवाले से शऊर बेदार करना था। पुलिस हुकाम ने शहरियों से महफूज ड्राइविंग अपनाने और ट्रैफिक ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। श्रीनगर से रोशन कश्मीर के नुमाइंदे शाह सबरीन की ये रिपोर्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएसपी ट्रैफिक ऑफिस के बाहर। जैसे कि आपको बता दूं कि आज से जो है यानी कि 1 जनवरी 2026 से ऑब्जर्व किया जाएगा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि पूरा एक महीना जनवरी का पूरा महीना चलेगा। और अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पिछले साल भी यानी कि 2025 में भी हमने कई सारी ऐसी ड्राइव्स ऐसी रैलीज देखी है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। हम आए दिन देखते थे कहीं ना कहीं रैली हुआ करती थी, कहीं ना कहीं ड्राइव हुआ करती थी, जिससे जो लोकल सिटीजन्स हैं उन्हें एक्सीडेंट से बचाया जाए और उनके जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है सिटीजन्स को उस पर बरकरार रखा जाए। गांधरबल में कौमी माह तहफ़्फ़ुज़ सड़क का आगाज। जम्मू व कश्मीर महकमा मोटर व्हीकल्स के ज़ेर एहतमाम कौमी माह तहफ़्फ़ुज़ सड़क का आगाज किया गया, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मनाया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने डीसी ऑफिस से एसएसपी ऑफिस गांधरबल तक आगाही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुहिम का मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन और सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करना है ताकि सड़क हादसात में कमी लाई जा सके। दरियासना ARTO गांधरबल आरिफ परवेज शाह ने सोनमर्ग जाने वाले सयाहों और आवाम से अपील की है कि वो सर्दियों के मौसम में गाड़ियों के टायरों में स्नो चेन्स इस्तेमाल करे और ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर सख्ती से अमल करे। गांधरबल से रोशन कश्मीर के नुमाइंदे डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। एनुअली होता है रोड सेफ्टी मंथ। ये पहले वीक हुआ करता था तो लेकिन मौत ने इसमें चेंज करके 1 मंथ का बना दिया फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जो हर साल होता है इसमें हम यही करते हैं कि रास्ते में निकलते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, कोई विदाउट सीट बेल्ट, कोई विदाउट हेलमेट, कोई ऐसा रैश ड्राइविंग करता है। तो हमारा मोस्टली यही रहता है, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब होते हैं, दे यूज्ड टू बी ऑलवेज ऑन द रोड टू अवेयर द पीपल अबाउट द रोड सेफ्टी। लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां होती रहती हैं ऑन रोड, जिससे कि इंडिया में तकरीबन 2 लाख की डेथ हो गई है, जिसमें कि 38% की परसेंटेज है जिनकी एज 18 से 35 साल की है। हम चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट्स जो बढ़ रहे हैं जिसमें फैटलिटी हो रही है ये मिनिमाइज हो जाए। मदार मकसद हमारा यही रहता है कि इस महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हैं, मेडिकल कैंप्स रखे हैं,
बच्चों के साथ हमें इंटरेक्शन करनी है, जो ऑन रोड पेडेस्ट्रियंस है उनके साथ बात करनी है। हम अड्डों में जाएंगे, बस स्टैंड्स में जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी मास गैदरिंग होते हैं, हमारा कोशिश यही रहेगी कि लोगों को हम अवेयर करें। पटन कस्बा में अचानक मुआयना 3 अहम महकमों के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत दर्जनों मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। शुमाली कश्मीर के कस्बा पटन में उस वक्त हैरान कुन सूरत हाल सामने आई जब अचानक मुआयने के दौरान 3 अहम महकमों के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत दर्जनों मुलाजमीन अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। ज़राए के मुताबिक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, टेक्निकल सब डिवीजन ऑफिस और आबपाशी सब डिवीजन पटन से मुतालिक मुलाजमीन की गैर हाजिरी के बारे में दर्जनों शिकायत मौसूल होने के बाद SDM पटन गुलजार अहमद ने मौके पर अचानक दौरा किया। मुआयने के दौरान मुतलका दफातर में बड़ी तादाद में अफसरान व मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए, जिस पर SDM पटन ने तीनों महकमों की हाजिरी रजिस्ट्री जब्त कर ली। SDM पटन गुलजार अहमद ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि जो मुलाजमीन बगैर इजाजत ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए, इनके खिलाफ कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूंछ में पाक मुकीम दहशतगर्द कमांडर की जायदाद जब्त। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द कमांडर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूंछ जिला में पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स और लॉन्च कमांडर रफीक नाई और सुल्तान की गैर मनकुला जायदाद जब्त कर ली है। यह कार्रवाई UAPA के तहत अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई जायदाद 4 मरला और 2 सरसाई ज़रई अराजी पर मुश्तमिल, जो तहसील मेहंडर के गाँव नारनका मजहारी इलाके में वाक़ा है, जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। रफीक नाई उर्फ सुल्तान कलदम तंजीम तहरीकुल मुजाहिदीन जम्मू व कश्मीर गजनवी फोर्स का सरगर्म कमांडर है और मंशियात व स्मगलिंग, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और पूंछ राजौरी खिते में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को दोबारा मुंजिम करने में मुलविस है। पूंछ में बर्फबारी के दौरान भारतीय फौज के रोमियो फोर्स की सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू और कश्मीर के जिला पूंछ में पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिलों में भारतीय फौज के रोमियो फोर्स ने शदीद बर्फबारी के बावजूद सर्च और निगरानी कार्रवाइयों में तेजी लाई है। ये ऑपरेशन 13,000 फुट से जायद बुलंदी पर इंतहाई सर्द मौसम, शदीद बर्फबारी और दुश्वार गुजार इलाकों में अंजाम दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक फौजी जवान खुसूसी सरमाई साजो सामान से लेस होकर से ढकी पहाड़ियों में मुंजिम अंदाज में पेशकदमी कर रहे हैं। मुश्तबे मुकामात की कड़ी निगरानी के लिए बाहमी राबिता और हम आहंगी के साथ मशकें की जा रही है, ताकि सरहदी इलाकों में मुकम्मल हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने किश्तवाड़ और डोडा अजला में भी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले अनासिर हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं, ताहम ये इंतहा पसंद ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे नाजियत खत्म हुई है, वैसे ही एक दिन ये सोच भी खत्म हो जाएगी। नए साल के मौके पर उन्होंने मुल्क में अमन व खुशहाली और हमसाया ममालिक में बेहतर ताल्लुकात की दुआ की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश भारत का पुराना दोस्त है और इस दोस्ती को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आईन हिंद का कश्मीरी जुबान में तर्जुमा पहले भी किया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताजा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इख्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।